जय हिंद साथियों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं प्रतिशत के भाग 2। इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं और ये दूसरा पार्ट है। अब देखिए, हमारा प्रश्न जो है बनाने का मेथड जो अपना अलग है। हमारा बिना एक्स वाई के बनाते हैं, बिना एक्स वाई के आपको मिलेगा। आपको देखिए, चलिए आइए आज का प्रश्न देखते हैं। तो आज का प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न देखेंगे, किसी संख्या का पूर्णांक 600 है। किसी संख्या का पूर्णांक 600 है। यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत ज्ञात करें। यानी विद्यार्थी को नंबर कितना मिला तो 480, यानी 480 देखेंगे 480 अंक मिला। कितने मिला तो 600 में मिला। कितना में 600 में। अब कह रहे हैं प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, तो क्या कर दीजिए 100 से आप गुणा कर दीजिए। कितना से 100 से गुणा कर दीजिए। 0 से 0 कटा दीजिए, 0 से 0 कटा दीजिए। अब देखिए 6 8 48, कितना आ गया यहाँ पे 80, यानी कितना आपका आंसर आ गया डायरेक्ट 80% आपका आंसर आ गया। अब देखिए डायरेक्ट बनाइए। आपको क्या करना है, डायरेक्ट बनाना। इस प्रश्न का आंसर कैसे निकलेगा ध्यान से समझेंगे। डायरेक्ट बनाइए ना। डायरेक्ट देखिए, इसका कहने का अर्थ है कि एक विद्यार्थी को 480 यानी 600 में से 480 लाही दिया है। 480 लाही दिया है तो 600 में यानी 480 में आप 6 से भाग दे दिए। 6 8 48, डायरेक्ट कितना आ गया यानी 80%। यानी कोई विद्यार्थी है 600 का एग्जाम हुआ है, 480 नंबर लाया है, तो उसका परसेंटेज कितना हुआ ना, तो आपका 80% आपका उत्तर हुआ, यानी 80% आपका नंबर आया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी 2000 है। यदि लड़कों के प्रतिशत 60% है। प्रश्न कह रहा है कि लड़का का प्रतिशत 60% है, 60% है, तो लड़कियों की संख्या कह रहा है। तो लड़कियों क्या कह रहा है, संख्या, लड़कियों की संख्या कह रहा है। यानी लड़की को दिया है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया है, कुल दिया है 2000। देखेंगे ध्यान से, 2000 कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया है। और लड़का है 60%, लड़की यानी 40%। लेकिन इस परसेंटेज नहीं पूछा, आपको पूछ क्या दिया है यहाँ पे, जनसंख्या पूछा, यानी संख्या पूछा कितना। देखिए, तो आपको प्रश्न कह रहा है ना लड़कियों की संख्या, तो लड़का से मतलब हमको नहीं है। लड़की की संख्या पूछा है तो लड़का से मतलब हमको नहीं है। अब देखिए बना दीजिए। तो यानी आप देखिए 60% लड़का है, 40% होंगे लड़की ना। लेकिन इसको परसेंटेज ना पूछ के प्रश्न क्या किया है, संख्या। तो देखिए लड़का से जिसको प्रश्न में नहीं पूछेगा ना उसको आपको छूना नहीं है। 60 यहाँ पे क्या हो गया, लड़का है ना, लड़का तो काटिए दिए है, लड़की का पूछ रहा है तो 40%, 40 हो गया। अब क्या कीजिए कि आपको देखना है तो परसेंटेज के लिए क्या कीजिए 100/100। टोटल कितना दिया, टोटल विद्यार्थी 2000, तो 2000 रख दीजिए, कटा दीजिए। 1 2 का हो गया, कट गया। 4 दूना 8 यानी 800। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। लड़की कितना आ गया, लड़कियों की संख्या 800 आ गया ना, आपका आंसर आ गया। लेकिन आप डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए यहां पे 2000 कह रहा है पूरा विद्यार्थी है। अब लड़का कह रहा है 60%, लड़का कह रहा है 60% में कितना है आपका, तो नॉर्मल है ना, आपको डायरेक्ट कर देना है 2000। यहां देखिए 2 है, यहां पे 6 है, यानी 2 6 1200, यानी लड़का का हो जाएगा 1200। तो लड़का जब 1200 हो जाएगा तो आपका 800 लड़की बची, तो दोनों जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। बिना कलम उठाए, बिना बनाए डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। क्या है, डायरेक्ट फिर ही बता रहे हैं, बिना एक्स वाई को आपको हमारे यहां मिलेगा डीएन एजुकेशन अड्डा पे। बिना एक्स वाई के आपको मैथ सोल्यूशन मिलेगा। जो भी विद्यार्थी है कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं ना, चाहे जो भी है मैथ पढ़ रहे हैं, तो बिना एक्स वाई के ना, बिना प्रोसेस के डायरेक्ट आपको आंसर। भले हमारे बनाने का प्रोसेस जो का है, मेरा बनाने का प्रोसेस गलत होगा लेकिन आंसर आपका 100% सही होगा। लेकिन प्रोसेस भी हम कोशिश करेंगे हमारा प्रोसेस भी 100% सेटिस्फाई हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इस प्रकार, आगे किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी है। यदि किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी है, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए तो फेल प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कुल विद्यार्थी दिया हुआ है, कुल विद्यार्थी कितना है, कुल विद्यार्थी आपको दिया है 500, कुल विद्यार्थी दिया है 500। अब कह रहा है यदि 450 विद्यार्थी पास हुए, यानी किसी देखेंगे कक्षा में 500 विद्यार्थी है, पास कितना हुआ है, तो पास हो गए 450, यानी
फेल कितना हो गए आपको देखेंगे, यहां पर फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हो गए, तो यहां पे देखेंगे 50। अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत ना, अब कितने प्रतिशत फेल हो गए, तो देखिए 50 में 150 को पूछा है, अब टोटल कितना है तो 500 है, टोटल कितना है तो 500। आप डायरेक्ट परसेंटेज निकाल दीजिए, 0 0 कटा दीजिए, 5 अब 5 क्या होता है 50, यानी कितना आ गया आंसर 10%। आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, आप डायरेक्ट बना सकते थे, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे 500 पूछा है, टोटल विद्यार्थी 450 पास हो गया, तो 50 क्यों नहीं फेल हुआ, यानी 90% तो पास ही हो गया, 10% क्या हो गया है फेल हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, अगर मेरा वीडियो, अगर मेरा प्रोसेस, अगर मेरा मेहनत अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है। एक विद्यालय में कितना, एक विद्यालय में टोटल विद्यार्थी कितना है तो 1200 है। कितना विद्यार्थी है तो 1200 है। 1200 विद्यार्थी है। अब कह रहा है इसमें 660 लड़कियां है। इसमें कह रहा है कि 660 लड़की कितनी है, लड़कियां कितना है, लड़कियां तो 660 लड़कियां हैं। अब कह रहा है कि लड़कों की प्रतिशत ज्ञात करें, यानी यहां पे कह रहा है तो यहां पे घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहां पे 5 से 40 आ जाएगा आपको। ये लड़कों की देखेंगे यहां पे, अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या तो इतना आ गया, लेकिन ये कह रहा है कि संख्या ना पूछ करके, लड़का की संख्या ना पूछ करके ये परसेंटेज पूछा है। क्या हुआ है, परसेंटेज पूछा है। तो आप देखेंगे यहां पे, यानी 540 में क्या करेंगे, और टोटल है, टोटल आपको कितना दिया हुआ है, यहां पे टोटल आपको 1200 दिया हुआ है। टोटल कितना दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है। अब 12 से क्या करेंगे हम 100 से, यानी गुणा कर देंगे, परसेंटेज निकाल देंगे, 0 0 कट गया। अब इसको देखेंगे, इसको हम 5 से 40 में 12 से भाग देंगे, तो यानी 12 चौका 48, 6 12 25 60, यानी कितना आ गया आपका, तो 45% आपका आंसर आ गया। यानी कितना, तो आपका लड़कों की प्रतिशत कितना आ गया, 45% आपका आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़का है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की 60% लड़का है, यानी लड़का कितना दिया हुआ है, लड़का 60% है। लड़की देखेंगे तो प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़का है और लड़कियों की संख्या 972 है। लड़कियों की संख्या कितना है, 972 है। तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो उस विद्यालय में कुल, यहां पे देखिए परसेंटेज दिया है और लड़की की जनसंख्या दिया है। यहां पे देखेंगे इस प्रकार प्रश्न ना हमेशा एक ही प्रोसेस लगता है। देखेंगे, आइए ध्यान से देखेंगे। यहां पे देखिए आपको यहां पे लड़की की जनसंख्या दिया हुआ है, लड़का का परसेंटेज दिया हुआ है, और लड़का का कार्य है, पूछ रहा है कि आपको कितना जनसंख्या पूछ रहा है। तो देखेंगे 0 0 कट गया, 4 से कटाएंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 4 चौका 16, और 4 3 12, इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 छके 18, 4 6 चौके 24, 1 25, और 6 दूना 12, 2 कितना हो गया 14, यानी 60% लड़का कितना आ गया, 60% में 1458 लड़का आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार है। देखिए यहां पे देखेंगे प्रोसेस, देखिए डायरेक्ट आपको बनाना है, ना 100 मानना है, ना ABC मानना है, डायरेक्ट बनाना है ना। हमारे यहाँ जो भी प्रश्न मिलेगा आपको बिना 100 के मिलेगा। देखिए अब बिना समय गवाए हुए, देखिए किसी विद्यालय में प्रश्न देखेंगे, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़का है। कह रहा है यहाँ पे लड़का दिया है, लड़का कितना तो 60%, लड़का दिया है 60%। अब देखेंगे कह रहा है कि तब लड़का 60% हो जाएगा तो लड़की क्या होगा, लड़की देखेंगे लड़की कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा, 40% हो जाएगा। अब कह रहा है ना 60% है, यदि लड़कियों की संख्या, लेकिन परसेंटेज ना कह के क्या किया, इस 100 क्या किया, 40% में 300 लड़की है। अब कह रहा है ना, अब देखिए अब कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि 300, तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़का की संख्या कैसे निकलेगा, तो जिसको नहीं पूछा उसको मतलब विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। यहां पे देखेंगे लड़की के क्या संख्या दिया हुआ है, लड़का की संख्या पूछ रहा है। अब देखेंगे
ये 60 ना, अब 60 देखेंगे, अब कह कितना रहा है तो 40 बे, यानी दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, तो यहां पे क्या करेंगे हम, आगे 0 से 0 काट देंगे, यानी 2 दूना 4, अच्छा 4 से 15 चुका 60, यानी 15 तिया 45, यानी आंसर कितना आ गया आपका 450, यानी 60% में कितना हो गया 450 आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न इस प्रकार है, किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। देखेंगे अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, यानी लड़का का परसेंटेज कितना दिया हुआ है 70% दिया हुआ है। अब कह रहा है लड़कियों की संख्या 504 है, लड़कियों की संख्या 504 है, यानी लड़की के जो प्रतिशत है 30%, इसमें जनसंख्या कितना दिया हुआ है तो 504 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या ज्ञात करें। अब क्या कह रहा है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है कोई बात नहीं है। लड़कों की संख्या क्या कीजिए 70%, आप ये क्या कर दिए पूरा दिया हुआ 30% में, आप क्या कीजिए 504 से इसको कटा दीजिए, 0 0 कट गया, ये कट गया, ये आपका इस 504 में 3 से भाग दीजिएगा, तो 3 से भाग दीजिएगा कितना आएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 3 छक्के 18 और 3 8 24, यानी 168 आ गया। 168 बार में कटेगा, 168 में आप क्या कीजिए 7 से गुणा कर दीजिए, 168 में 7 से गुणा कर दीजिए, 7 बटे 56, 7 बटे 56 हाथ से 5 और 7 छक्के 42 और 5 47, 4 और 7 4 11, यानी कितना आपका आंसर आ गया 1176 आपका आंसर आ गया। तो मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।